Hello everyone, this is Niranjan Singh and my YouTube channel is Civil Tech Class by Neeru. We provide us a special course of SSC JEE 2019 mains class for civil engineering student. Actually we try to solve the previous year questions and steps of this DCS design of concrete structure in details. So we have to create a confidence for SSC 2019 mains. Let's discuss about in previous in previous video we have to discuss about one-way slab and their steps in details. And now we are going to discuss two-way slab. And in last video we discuss what is one-way slab and what is two-way slab. And what is the criteria of choosing one-way slab or two-way slab, or decide it is one-way slab or two-way slab. Basically the ratio of long span of upon short span is the criteria to discuss one-way or two-way slab. In two-way slab, short span upon long span less than equal to 2. This is two-way slab. Design steps. The first step is assume a suitable bearing. According to the Indian Stern Code, the suitable bearings for slab 100 to 150 mm. So we have to choose a suitable value between 100 to 150 mm. And और शॉर्ट स्पेन के लिए आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो आपकी एल एक्स प्लस बियरिंग्स होगी एंड लॉन्ग स्पेन के लिए एल वाई. यहाँ पे जो एल एक्स और एल वाई है, एल एक्स को हम शॉर्ट स्पेन कंसीडर करते हैं, एल वाई को लॉन्ग स्पेन कंसीडर करके चलते हैं. तो एल एक्स में अगर हम बियरिंग सेट कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव स्पेन आ जाएगी. वहीं अगर लॉन्ग स्पेन में एल वाई प्लस बियरिंग सेट करेंगे तो हमें इफेक्टिव स्पेन मिल जाएगी. फॉर इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन के लिए ऑलवेज यूज्ड शॉर्ट स्पेन. शॉर्ट स्पेन को लेकर हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे. सेकंड स्टेप है आपका एज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील. जैसा कि ये वन वे स्लैब में भी हम करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील पहले से एज्यूम करके चलते हैं, जिसके अनुसार मॉडिफिकेशन फैक्टर भी हम एक चूज कर सकते हैं. स्टील का जो क्राइटेरिया एजम्पशन का वो आपका वेरी करेगा 0.3 to 0.4% के बीच में. ये आप इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2000 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ स्टील we have to take modification factor. Next step is effective depth. Effective depth is equal to short span upon 20 into modification factor. प्लस इसमें हम इफेक्टिव कवर भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी. नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड डाया ऑफ बार्स अकॉर्डिंग टू स्टील ग्रेड. एक्चुअली जो डाया ऑफ बार्स होते हैं वो हमारे स्टील ग्रेड के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं. अगर हम FE415 यूज़ करेंगे तो 8 mm डाया बार आपको लेना पड़ेगा. अगर FE250 आप यूज़ कर रहे हो, माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं तो 10 mm बार आपको लेना पड़ेगा फॉर डिज़ाइन कंसिडरेशन. एंड इफेक्टिव बार जो होता है आपका वो 15 प्लस आप डाया ऑफ बार लेके चलते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब. ओवरऑल डेप्थ आप कैसे निकालोगे? जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है उसमें हम इफेक्टिव कवर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ जो है स्लैब की वो आपको मिल जाएगी. जो प्रोवाइड ओवरऑल डेप्थ होती है वो हमेशा जो आप निकालते हो, जो कैलकुलेटेड इफेक्टिव डेप्थ होती है उससे हम ग्रेटर लेके चलते हैं. एंड एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ फॉर शॉर्ट स्पिन कंसीडर के केस में आपका कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर और जो आपकी शॉर्ट स्पेन होगी उस. एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ फॉर लॉन्ग स्पेन के लिए ds माइनस D/2 लेके चलेंगे. नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लियर स्पेन. क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ फॉर शॉर्ट स्पेन की बात करेंगे तो LX प्लस कैपिटल D हो जाएगा. वहीं अगर लॉन्ग स्पेन के केस में LY प्लस कैपिटल E हो जाएगा. LX आपका लेंथ है शॉर्ट स्पेन की एंड LY जो है लेंथ है आपकी लॉन्ग स्पेन की.
यहीं से हम एक रेशियो निकालेंगे आर आर, जो अगर आपका रेशियो होगा वो एल वाई अपॉन एल एक्स का रेशियो होगा। अकॉर्डिंग टू द आर वी टेक डी एक्स, अल्फा एक्स और अल्फा वाई वैल्यूज फ्रॉम द टेबल्स। इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दो आपके कांस्टेंट होंगे अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, उनकी वैल्यू हम टेबल से ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका लोड्स। लोड्स में आपको इंक्लूड करना होगा डेड लोड, फ्लोर फिनिश और लाइव लोड। डेड लोड आप कैलकुलेट करेंगे 25D से। 25 is the unit weight of concrete and D is the overall depth of slab। फ्लोर फिनिश आपका 24D डैश होता है। 24 आपका यूनिट वेट होगा प्लेन कंक्रीट के लिए, एंड डी डैश जो होगा आपका वो फ्लोर की आपकी थिकनेस होगी। एंड लाइव लोड आपका यहाँ तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लाइव लोड तो आप इंडियन स्टैंडर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अज्यूम कर सकते हैं। वो आपका जो वैल्यू होता है वो 2000 टू 3000 वेरी करता है। अब आप टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल लोड एडिशन ऑफ लोड्स, डेड लोड्स प्लस फ्लोर फिनिश प्लस लाइव लोड एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.5 टाइम्स कर दोगे तो आपको एक फैक्टर लोड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर शॉर्ट स्पेन्स। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम यू एक्स की वैल्यू आप अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर से निकालेंगे। अल्फा एक्स ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी आर पे, और आर जो है आपका वो रेशियो है आपका एल एक्स अपॉन एल वाई का। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर लॉन्ग स्पेन की बात करेंगे तो अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिमिटिंग मोमेंट और जो आपका बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपने कैलकुलेट किया उन दोनों को इक्वल करके हम एक इफेक्टिव डेप्थ डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो परसेंटेज ऑफ स्टील होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपका है 50 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू एक्स अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर अपॉन एफ वाई ओवर एफ सी के। एम यू एक्स आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट जो आपने निकाला उसकी वैल्यू है। एफ सी के आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा होगा। बी आपकी विड्थ है। डी इफेक्टिव डेप्थ जो आपने पिछले स्टेप में जो कैलकुलेट की है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको ए एस टी यानी एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ स्लैब से बी इंटू डी अपॉन डिवाइड बाई 100 तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील शुड बी ग्रेटर देन, जो परसेंटेज ऑफ स्टील क्राइटेरिया है वो इनिशियल क्राइटेरिया से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट जो आपका 0.12% है जो हम Fe415 के लिए यूज़ करते हैं, एंड सेकंड जो है आपका 0.15% जो हम माइल्ड स्टील के यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ बार्स, यानी कि हमें जो बार्स है वो कितनी डिस्टेंस पे दूसरे बार से प्रोवाइड करना है, वो आपकी स्पेसिंग होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बार्स इज कॉल्ड स्पेसिंग ऑफ बार्स। स्पेसिंग ऑफ बार निकालने के लिए हमें वन बार का एरिया पता होना चाहिए एंड टोटल एरिया हमारे पास हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो जो भी बार हम यूज़ करेंगे उसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ वन बार इंटू 1000 अपॉन ए एस टी, यहाँ से हमें स्पेसिंग ऑफ बार्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट ये तो आपको शॉर्ट स्पिन के लिए आपने परसेंटेज ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको स्टील फॉर लॉन्ग स्पिन निकालने के लिए पीटी में वही फॉर्मूला यूज़ करना है। पीटी इज कर लो 50 ब्रैकेट में 1 माइनस 4.6 एम यू वाई। यहाँ पे हम जो लॉन्ग स्पिन के लिए जो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर अपॉन में एफ वाई ओवर एफ सी के। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ हैं तो यहाँ से आपको एक परसेंटेज ऑफ स्टील हमें मिल जाएगा। इसी तरह आप ए एस टी निकाल सकते हो। ए एस टी फॉर लॉन्ग स्पेन के केस में पी टी जो परसेंटेज ऑफ स्टील है इंटू एरिया ऑफ स्लैब बी इंटू डी अपॉन 100। इसी तरह आपको स्पेसिंग निकाल सकते हैं। स्पेसिंग एरिया ऑफ वन बार इंटू 1000 अपॉन जो टोटल एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला उससे डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिंग ऑफ बार्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका चेक फॉर सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी चेक करने के लिए जो परसेंटेज स्टील हमने प्रोवाइड किया है वो परसेंटेज ऑफ स्टील ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम, जो हमने इनिशियली अज्यूम किया है उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन
द परसेंट ऑफ स्टील अज्यूम इनिशियली। तो यहाँ पे जो आपकी सर्विसिबिलिटी है वो चेक हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हम मेनली प्रोवाइड करते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए, जिससे वो बकल ना करें। और जो क्राइटेरिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का, उनमें का जो डाया होता है, डाया ऑफ बार्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, 8 mm डाया बार यूज़ करते हैं अगर हम आपका स्टील ग्रेड 415 FE 415 के लिए। 6 mm बार यूज़ करेंगे FE 250 यानी माइल्ड स्टील के लिए। नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन द 5D और 300 mm, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चेक फॉर सीयर। सीयर के केस में चेकिंग करने के लिए आपको टाउ वी यानी सीयर स्ट्रेस, नॉर्मल सीयर स्ट्रेस जो कहते हैं हम, उसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टाउ वी इजकल टू वी यू अपॉन बी डी। सीयर फोर्स हम निकाल लेंगे, जो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला था उससे सीयर फोर्स आप कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमें नॉर्मल सीयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। और आपकी सेफ डिज़ाइन होने के लिए, यानी कि आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ कब होगी, जब आपकी नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्रिटिकल स्ट्रेस से कम होगी, तो जो आपकी डिज़ाइन है वो सेफ होगी। नेक्स्ट है आपका चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ LD जो होता है आपका D इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी होता है। टाउ बी डी यहाँ पे जो है आपकी बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस हम टेबल से निकाल सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ जो होता है डेवलपमेंट लेंथ की 1/3 होती है सपोर्ट से। And this is my channel. For give your support, please like and subscribe my channel Civil Tech Class by Neeru। जिस हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।